देखिए, झारखंड का बहुत चर्चित आपने सुना होगा 200 करोड़ के जमीन घोटाला, और इसी घोटाले के मामले में रांची पुलिस की टीम ने जमशेदपुर शहर से 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के रिम्स स्वास्थ्य प्रतिनिधि दिनेश अग्रवाल, झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के नजदीकी आयान सरकार, विनय चौबे के नजदीकी निलय सिंह गुप्ता को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद 2 आरोपी को बिष्टुपुर थाना लाया गया, जबकि एक आरोपी को सिटी एसपी के आवास में पूछताछ की गई है। रांची पुलिस ने 3 वैसे नामचीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो जमीन घोटाले में शामिल हैं, जिसमें दिनेश अग्रवाल, आर्यन सरकार और एक कथित पत्रकार है निलय सिंह गुप्ता। हालांकि पूछताछ चल रही है। विनय चौबे के मामले में इन्हें निलय सिंह गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल रांची के एसपी पूछताछ कर रही है। हालांकि बिष्टुपुर थाना में भी हम एक बार बिष्टुपुर थाना का नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिष्टुपुर थाना में जो है वो अंदर में पूछताछ चल रही है। 2 लोग बिष्टुपुर थाना में अभी मौजूद हैं, एक है आयन सरकार और एक है अग्रवाल, जो 2 लोगों से पूछताछ चल रही है। हालांकि जो निलय सिंह गुप्ता है, निलय सिंह गुप्ता के परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिले। और दूसरे जगह जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 5 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, लेकिन 3 लोगों का नाम अभी तक फिलहाल सामने आ पाया है। वैसे जमीन घोटाला का ये मामला अभी तक जोड़ कर देखा जा रहा है। पुलिस अहले सुबह इन लोगों को गिरफ्तार की है और उसके बाद उनसे जगह जगह ले जाकर पूछताछ की जा रही थी। हालांकि जब निलय सिंह गुप्ता के परिवार यहाँ पहुंचा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था उनका फोन बंद था, वो लगातार पूरा परिवार के लोग परेशान थे। लेकिन जब थोड़ी देर के लिए फोन खुला तो पता चला कि वो जमशेदपुर में हैं और उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, हम शहर में हैं। हालांकि वो बिष्टुपुर से वापस चली गई हैं, लेकिन बिष्टुपुर थाना में वो नहीं मिली। लेकिन 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आयन सरकार वो व्यक्ति है जिससे पहले ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था, वो जेल भी गए थे और उसके बाद मुंबई चले गए थे। लेकिन फिलहाल झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के काफी नजदीक माने जाते हैं और अभी जो सूचना मिल रही है, सूचना के आधार पर कि जमीन घोटाले के मामले में इन लोगों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यानी एसीबी ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। रांची ठीक है, बता दें आपको कि जमशेदपुर से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है 200 करोड़ के जमीन घोटाले में। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। मनोज, देखिए 200 करोड़ के जमीन घोटाले का मामला है और इसी मामले में रांची पुलिस जमशेदपुर पहुंची और जमशेदपुर से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ भी की गई। क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट? घोटाला है, ये बहुचर्चित जमीन घोटाला है और ये जो है विनय चौबे से जुड़ा हुआ है। हालांकि जो राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनके जो रिम्स के जो सहयोगी थे वो दिनेश अग्रवाल, उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ साथ आयन सरकार
जो अभी जो फिलहाल परिवहन मंत्री हैं, उनके काफी नजदीकी माने जाते हैं, वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। और साथ साथ विनय चौबे का वो व्यक्ति जो पूरे मंत्रालय में उसका सिर्फ अकेला अपना दबदबा चलता था, वो है निलय सेन गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उनसे हालांकि गिरफ्तारी पहले सुबह की गई थी और उसके बाद दिन भर विभिन्न थानों में रखा गया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ देर रात लगभग 2 बजे तक चली है। 2 बजे के बाद तब इसे रांची शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। जो अभी तक सूचना मिल रही है कि इन लोगों से पूछताछ के बाद अब रांची शिफ्ट किया गया है। रांची में भी इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन आयन सरकार के बारे में आपको हम बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि आयन सरकार वो व्यक्ति है जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मास्टरमाइंड माना जाता था और ये इससे पहले ईडी ने इसे गिरफ्तार किया था। ये जेल गया और उसके बाद जब जेल से जब ये निकला था, बेल पे अभी था, तो ये मुंबई चला गया। मुंबई में अपना कारोबार कर रहा था और उसके बाद वहां से जब फिर जो है वो झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री जो है दीपक बिरुआ, उनके साथ एक अच्छा संबंध बना लिया। तो फिलहाल जो है इन तीनों से पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है कि जमीन घोटाला का मामला है। और सीधे तौर पे जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग एक रसूखदार माने जाते हैं। यानी सरकार में, सरकार किसी की भी हो, लेकिन उनके साथ कैसे पैठ बनाना है, उनके साथ मिलकर कैसे घोटाला करना है, ये इन तीनों को पता है। फिलहाल कल जैसे ही सूचना मिली उसके बाद अचानक जो है उनके परिवार के लोग थाना पहुंचने लगे। हालांकि परिवार के लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की, कैमरा पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन इतना तो जरूर है कि सारे लोग ये कह रहे थे कि अहले सुबह जब वो लोग मॉर्निंग वॉक पे कुछ लोग निकले हुए थे, जो अग्रवाल है, दिनेश अग्रवाल, वो मॉर्निंग वॉक पे निकला था, तब उसे गिरफ्तार किया गया। और यह प्रकार से सभी लोग को सुबह ही गिरफ्तारी हो गई थी और सभी का फोन बंद था। परिवार के लोग काफी चिंतित थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए फोन, लगभग रात के 10 बजे फोन खुलता है और उसके बाद सिर्फ इतना तीनों लोग कहते हैं कि हम लोग जमशेदपुर में हैं, आप लोग आ जाइए। परिवार के लोग कहता है और उसके परिवार के लोग सीधे थाना पहुंचते हैं बिष्टुपुर। लेकिन 2 लोग के परिवार जो है वो बिष्टुपुर में मिल जाता है, एक आयन सरकार और दूसरा है दिनेश अग्रवाल, ये इन दोनों का परिवार। लेकिन निलय सेन गुप्ता जो है, जो सूत्र बता रहा है, निलय सेन गुप्ता सिटी एसपी के आवास में रखे गए थे, वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही थी। फिलहाल ये बड़ा रैकेट है, ये संख्या और बढ़ सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन जमशेदपुर के ही लोग हैं, जो सरकार से उनका तार जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री से उनका तार जुड़ा हुआ है, या जो मुख्य सचिव है उनके साथ उनका तार जुड़ा हुआ है। तो एक बड़ा घोटाला, इस घोटाले का धीरे धीरे जो है वो पर्दाफाश होता जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल। और आने वाले समय में जब पूछताछ की जा रही है और भी जब इसमें गहनता से जांच की जाएगी मनोज, तो आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।